तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारा जो है मैजिक बुक, इसका जो है 6वां दिन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने इससे पहले के 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले तो जाकर आप वो वीडियो देखिए और स्टेप बाय स्टेप आप 6वें दिन पर यहाँ पर आइए। और आज का जो 6वां दिन है क्या बोलता है वो हम लोग सब यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो 6वां दिन है इसमें ये बताया गया है कि जादू की तरह काम करना। अबे जादू की तरह काम करना यानी क्या, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी गई है वो मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ होता है और शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदी को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि अगर 2 दोस्त है शुरुआत तो एक ही साथ करते हैं लेकिन एक चला जाता है सबसे टॉप पर और एक जहां पर रहता है उससे भी नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आपको बताना चाहूंगा। वो एक ही चीज है, वो है कृतज्ञता की कमी यानी कि एहसानमंद होने की कमी। तो मैं अभी आगे पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा, सफलता यह खोई हुई कड़ी है क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता का पाना असंभव है। देखिए ये जो किताब है दी मैजिक, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पर फोकस किया गया है वो है कृतज्ञता यानी कि यहाँ पर एहसान मानना, शुक्रगुजार होना कोई भी चीज के लिए। और उसी के पीछे का रीजन है कि यहाँ पर जो लोग है सफल होते हैं क्योंकि वो कृतज्ञता को यहाँ पर फॉलो करते हैं और कृतज्ञ रहकर आगे का काम जो है यहाँ पर करते हैं। आगे मैं पढ़ूंगा। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसी अधिक चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होंगी, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। यानी कि आपके पास एहसानमंद होने के लिए जो भी पॉइंट रहेंगे, जो भी है, धन के लिए, अपने जो है यहाँ पर परिवार के लिए, अपने संबंधों के लिए जो भी कृतज्ञता रहेंगी तो ऐसे ही अवसर आपके पास यहाँ पर जो है बार बार आते रहेंगे। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जैसे कि मैंने अपने धन वाले यहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़े थे जो कि 5वां दिन था, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो जॉब वगैरह होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, कोसते हैं, हम लोग अपनी सैलरी को कोसते हैं। तो उस वजह से जो ब्लेसिंग्स हमको आनी चाहिए वो ब्लेसिंग्स यहाँ पर हमको नहीं मिलती और उस वजह से हमको जो सैलरी है वही सैलरी में यहाँ पर जो है गुजारा करना पड़ता है। ना हमारा प्रमोशन होता है और कुछ भी नहीं, ऐसी अच्छी चीजें हमारे पास यहाँ पर नहीं आती है। और हमेशा की तरह एक चीज और बताऊंगा कि जिसके भी पास कृतज्ञता है नौकरी या कारोबार के लिए, ब्रैकेट में लिखा है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है नौकरी और कारोबार के लिए, उसके पास जो भी है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। हर बार ये चीजें यहाँ पर रिपीट होती है, ठीक है। तो वही है कि अगर आपके पास कृतज्ञता है तो आप समाज में आगे बढ़ोगे, अगर नहीं है तो आपके जो भी है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। अब बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर कहा गया है कि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो स्वतः में ही कम मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कमी है और आपके और आने वाली चीजें भी यहाँ पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से खुश नहीं होते, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे और नौकरी और कारोबार यहाँ पर आपका जो है रुक जाएगा और अंततः इसका जो है आपको लॉस होगा। इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा सकती है। याद रखें जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो कि उसके पास पहले से है। इसलिए दोस्तों आपके पास अभी जो भी है, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो, आपके जो भी संबंध हो, इसको आपको जो है इसके लिए आपको कृतज्ञ होना है और कृतज्ञ होके ही आगे का जो है यहाँ पर सबका सब काम यहाँ पर आपको करना है। अब आगे देखिए क्या लिखा है
आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। यानी कि आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करोगे, जितना ज्यादा एहसान मानोगे, उतना ही आपको यहाँ पर जो है रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी नियंत्रित यहाँ पर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये जो वीडियो यहाँ पर देख रहे होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सब कुछ क्या यहाँ पर जो है बताया गया है, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ सही है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दी सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप वो मूवी को देखिए, उससे आपके जो भी कंसेप्ट है यहाँ पर पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी कारोबार के मालिक है तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग लॉस में है, लॉस में है, लॉस में है। तो लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि वो एहसानमंद नहीं होते हैं, वो शुक्रगुजार नहीं होते उस चीज का जो चल रही है। वो उस चीज के बारे में सोच रहे थे जो अभी तक हुई नहीं है, वो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि कब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, कब क्या होगा। वो नहीं करना है आपको। आपको प्रेजेंस में जो यहाँ पर चल रहा है उसके लिए जो है कृतज्ञता आपको दर्शानी है। आपको यहाँ पर जो है एहसानमंद होना है और आपका कारोबार धीरे 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 यहाँ पर पकड़ जरूर पकड़ेगा। आप अपने कारोबार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है और कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। देखिए आपने आप भले ही आज जितनी भी धनराशि कमा रहे होंगे आज अपने जो है कारोबार से, उसके लिए आप कृतज्ञ रहिए। आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे उतने ज्यादा आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपका ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, आपका माल यहाँ पर बिकेगा, आपकी सफलता यहाँ पर तय है, बिल्कुल ही तय है। लेकिन अगर आप उसको कोसना चालू कर दोगे तो अपने आप आपका जो बिजनेस है ये नीचे नीचे फिसलने यहाँ पर लगेगा। और इसमें क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। आपको अपने कामकाज से जो है प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। आपका जॉब जैसा भी है, कितना ही टेंशन वाला हो, कितना ही टारगेट हो, कितना ही सेल्स करना हो, कितना ही आपको वर्क हो, आपको रोमांचित होकर वहां पर जाना है, कृतज्ञ होकर जाना है कि आपके पास एक जॉब है। ये सोचकर आपको यहाँ पर जो है जाना है। इससे कम से कम कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यह है कि पहले अपने वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। यानी कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी जॉब अच्छी नहीं है, जॉब नहीं अच्छी नहीं है, हमको नई जॉब यहाँ पर ढूंढनी है, तो सबसे पहले आपको जो आपकी जॉब चल रही है उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। उस चीज के लिए जब आप कृतज्ञ होंगे तो आपको ऑटोमेटिक दूसरी जगह से यहाँ पर जो है ऑफर आना चालू हो जाएंगे, आपको कॉल्स आना चालू हो जाएंगे और आप जो है डेफिनेटली यहाँ पर जो है स्विच कर सकते हैं अपनी जॉब को। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, एक प्रैक्टिकल दिया गया है जो कि हमको यहाँ पर करना है। जैसे कि आज ही कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करना है। यानी कि आप एक मैनेजर हो जो आपकी भावनाओं को यहाँ पर जो है रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और आपकी जो भी गतिविधि है सबको रिकॉर्ड कर रहा है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी के लिए कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसको क्या कर देता है, लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज के सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू यहाँ पर कर सकता है। यानी कि आपको सोचना है कि आप एक मैनेजर है, आप जो भी नौकरी के लिए जो भी अच्छी चीजें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, यानी कि कृतज्ञता यहाँ पर जो है आप ढूंढ सकते हैं, उतना ज्यादा आपको ढूंढना है। और आपको ये सोचना है कि जो मैनेजर है वो सब यहाँ पर क्या है, नोट कर रहा है, ताकि दिन के अंत में यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चीजें नौकरी के बारे में यहाँ पर जो है होनी चाहिए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर नौकरी को पकड़ के चल रहे हैं, आप कोई दूसरा टॉपिक भी यहाँ पर ले सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जो बेरोजगार है, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए यहाँ पर जो है तैयार है। सोचिए कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। यानी कि आपको पूरा पूरा पॉजिटिव हर एक यहाँ पर जो एनवायरनमेंट बनाना है और सभी के बारे में आपको यहाँ पर जो है आपको सोचना है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ये आपको एक जगह पे लिखना है। यानी मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी वर्तमान नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है कृतज्ञ हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से आपको ये जो है काम यहाँ पर करना है और जादू की तरह काम करना है। ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, इसमें ये सब कुछ यहाँ पर जो है दिया गया है। अब हम लोग आते हैं हमारे जादू की तरह काम करना का जो है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमेशा रहेगा कि अपनी नियामतें गिने
और अपनी नियामतें गिनने के बाद उसको धन्यवाद 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 ऐसा कहे। और उसके बाद आपको सोचना है कि आप एक मैनेजर हो, जो भी अच्छी भावना आप अपने मन में लाते हो, जो भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी को लाते हो, जो भी विचार अपने लाते हो, उसको वो क्या कर रहा है, नोट कर रहा है और दिन के अंत में आपको यहाँ पर वो है बता रहा है कि आपने क्या क्या यहाँ पर सोचा है। और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज को जो सोचते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करना है कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं डैश के लिए एहसानमंद हूँ, मैं डैश के लिए शुक्रिया हूँ। ये सब चीजें उसमें आपको यहाँ पर जो है लिखना है। और रात को सोने से पहले अपना जो जादुई पत्थर है, इसको अपने हाथों में थामना है। हाथों में थाम के आपको दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों को यहाँ पर ब्लेसिंग्स देनी है, उसको जो है शुक्रिया अदा करना है, एहसानमंद होना है। जो भी अच्छी चीज है उसका एहसानमंद हो जाइए और धीरे से फिर आप यहाँ पर सोने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो है जादू की तरह काम करना, इसके लिए आपको कृतज्ञ होकर पूरा का पूरा ये जो है 6वां दिन का ये जो है पालन आपको यहाँ पर करना है। तो दोस्तों ये 6वां दिन आपको कैसा लगा मैजिक बुक का, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अपना जो चैनल है दोस्तों, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।